मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरह से बोर्ड की तैयारी करनी है, झारखंड बोर्ड की तैयारी करनी है। और इस रणनीति के तहत, इस स्ट्रेटजी के तहत अगर आप तैयारी करते हैं तो आप उतने ही मेहनत में, जितना मेहनत आप कर रहे हैं उतने ही मेहनत में 100 मार्क्स को ला सकते हैं। और यदि आप रणनीति के तहत नहीं चलते हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत लेबोरियस स्टूडेंट हैं, फिर भी आपका कहीं ना कहीं मार्क्स कुछ ना कुछ कम हो ही जाएगा अगर आप इस रणनीति के तहत नहीं चलते हैं। तो प्राय बच्चों, आप लोग किसी टीचर के मुंह से या गांव में किसी के मुख से, या तो आप खुद देखे होंगे कि दो बच्चे होते हैं, दोनों पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, दोनों जो है सब होमवर्क बना देता है, कुछ भी पूछो दोनों जवाब दे देता है। लेकिन बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो एक बच्चे को ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है, एक बच्चे को कम मार्क्स मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वह दोनों बच्चे में से कोई एक, जिसको कम मार्क्स आया हुआ है, वह जो है एक रणनीति के तहत नहीं पढ़ा है। वह ज़्यादा मेहनती होने के बावजूद भी उसमें तैयारी करने की रणनीति नहीं थी, इसलिए उसको मार्क्स कम आया। आज हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से वो रणनीति के बारे में देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को आज बताया जाएगा कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। ब्लूप्रिंट का मीनिंग इस तरह से समझिए कि आपके क्लास 10 में जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टरों में से कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन का प्रॉब्लम पूछा जाता है। मान लीजिए बहुपद से कितना अंक का प्रॉब्लम आता है, द्विघात समीकरण से कितना अंक का प्रॉब्लम आता है, या तो वास्तविक संख्याएं से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। ये सब चीज़ अगर आपको जानकारी होगी तो आप निश्चित रूप से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मान लीजिए कि आप पढ़ने में बहुत तेज नहीं है, एवरेज है, और यदि आपको यह पता हो कि यह क्वेश्चन से 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यह चैप्टर से 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप पहले फोकस क्या करेंगे? पहले उसी चैप्टर को बना लेंगे। फिर उसके बाद किसी चैप्टर से पता चला कि बहुत कम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यदि आपको टाइम मिलेगा तब उसको पढ़ेंगे, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो आप नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसी चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि परीक्षा का पैटर्न किस तरह का होता है, ब्लूप्रिंट किस तरह का होता है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम लोग किस तरह से तैयारी करें। यह है कि क्लास 10 के बच्चों के लिए यह पहला चैप्टर मैथ का वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 6 नंबर में किस तरह से पूछा जाता है, देखिए ऊपर पे हम लिखे हुए हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 6 मार्क्स का क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं, और यह वेटेज लिखने का मतलब हुआ कि 6 नंबर का पूछा जाता है, किसमें? वास्तविक संख्या में। टोटल आप पढ़ लीजिए, 6 नंबर से ज़्यादा वास्तविक संख्या में आपको मिलने वाला नहीं है। तो कैसे कैसे पूछा जाता है? 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर का, 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, और यह जो 6 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से हम उसी तरह से तैयारी करेंगे। अब जैसे बहुपद हम लोग देखते हैं, बहुपद तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं चैप्टर है आपका बहुपद में। देखते हैं डिवाइड करना भी है, बहुत सारा चीज़ है। तो इस बहुपद में जो है, बहुत पढ़ लीजिए, आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपका ऑब्जेक्टिव है और दूसरा आपका 2 मार्क्स का है। देख रहे हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, किससे? बहुपद से। तो टोटल क्वेश्चन हो गया 1 और 2 क्वेश्चन हो गया, टोटल मार्क्स हो गया 3। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा
कि किस तरह से पूछा जाता है। फिर उसके बाद रैखिक समीकरण में देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, आप कितना भी बना लीजिए 6 नंबर आपको मिलेगा। 6 नंबर कहाँ से मिलेगा, आप उसका ऑब्जेक्टिव मत देखिए, कब मत देखिए, देखिए तो पढ़िए तो जरूर, लेकिन एग्जाम जब नज़दीक आ जाए, एग्जाम आपका तैयारी करने के लिए 1-1.5 महीना बचे, तो उस कंडीशन में आपको देखना तो पूरा है लेकिन फोकस ज़्यादा करना है इस पर। 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो 3 मार्क्स का 2, 3 दूना 6 मार्क्स हो गया, तो 6 मार्क्स पूछा जाएगा इसमें। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद चलते हैं द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 नंबर, कितना भी बनाइए 7 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। 6 नंबर वाला प्रॉब्लम जो है एगो पूछेगा, और यहां पर स्टार आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब हो गया कि इसमें और भी पूछेगा। कहने का मतलब क्वेश्चन में दिया रहता है ना, और में भी दिया रहता है, या तो ये बनाइए या तो ये बनाइए, तो इसमें आपको और में भी दिया रहेगा। इस तरह से आप जोड़िए, 6 नंबर का 1 क्वेश्चन तो 6 नंबर मिला, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन तो 1 नंबर मिला, तो 6 नंबर 1 नंबर मिलके हो गया आपका 7 नंबर, यानी कि 7 नंबर में आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इसी तरह से द्विघात समीकरण हो गया आपका, समांतर श्रेणी से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समांतर श्रेणी में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। 6 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा, इसमें भी नहीं पूछेगा, इसमें भी नहीं पूछेगा 6 मार्क्स का। तो इस तरह से हम लोग को कितना मिलता है, 4 नंबर मिलता है। इसके बाद देखिए त्रिभुज में जो है 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों इसको एकदम ध्यान से देखिए, और इसकी तैयारी कैसे करेंगे। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, जितना ऑब्जेक्टिव है सब रट लीजिए। 10 गो ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 गो 7 गो ऑब्जेक्टिव होगा। 5-7 ऑब्जेक्टिव में 1 ऑब्जेक्टिव पूछिए देगा, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछेगा और 6 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछेगा, है ना। वो भी इसमें क्या पूछेगा, प्रमेय पूछेगा। प्रमेय के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना के आप लोगों के लिए दे दिया है। चारों प्रमेय में से कोई एक प्रमेय पूछेगा, और उसमें भी कुछ दिनों के बाद मैं सिर्फ 2 प्रमेय अलॉट करूंगा आप लोगों के लिए। 2 में से एक प्रॉब्लम पूछने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, चांस सबसे ज़्यादा होगी, तो कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा। इसके बाद चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति से 3 नंबर और जोड़ 3 नंबर। ये 3 नंबर जो है सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला से पूछता है। डिस्टेंस फार्मूला कहने का मतलब दूरी सूत्र से, और 3 नंबर आपका पूछता है, आपने पढ़ा होगा सेक्शन फार्मूला, और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो 3 नंबर से पूछता है। तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा 3 मार्क्स का आपका, तो 1 क्वेश्चन में 3 मार्क्स, तो 2 क्वेश्चन में 6 मार्क्स, तो 6 मार्क्स का अंक का आपका इसमें पूछा जाएगा। किससे, आपका निर्देशांक ज्यामिति से। त्रिकोणमिति परिचय में चलिए, इसमें भी 3+3 दिए हुए हैं। त्रिकोणमिति परिचय में भी आपका देखिए 8.4 से पहले का सारा चैप्टर, 8.1, 8.2, 8.3, उससे 3 नंबर का पूछा जाएगा। और 8.4 जो है आपका 8.4, उससे एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस तरह से यहां जो 8.4 का 1 नंबर पूछा ही जाएगा, और उसके बाद 8.1, 8.2, 8.3 से आपको 1 नंबर या एगो पूछेगा, 2 नंबर का एगो क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद हम चलते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का मतलब क्या हुआ, ये हुआ आपका ऊंचाई और दूरी। तो इससे एक क्वेश्चन पूछेगा 6 नंबर का। कितना क्वेश्चन पूछेगा, 1 क्वेश्चन पूछेगा 6 नंबर का। उसके बाद वृत्त से देख सकते हैं 3 नंबर का पूछा जाएगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो यह हो गया आपका 3 नंबर। रचनाएं से 3 नंबर दिया जाएगा आपको, 2 रचनाएं दी जाएगी, दोनों और में रहेगा।
और ये देखिए और में रहेगा और एक में 3 मार्क्स रहेगा। तो इस तरह से 3 नंबर रचनाएं से पूछी जाती हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से 4 नंबर, यानी कि 12वां चैप्टर से 4 नंबर का पूछा जाएगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन जो कि और भी इसमें रहेगा आपको। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 6 नंबर पूछा जाता है। इसमें क्या है कि 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 एक इसमें चैप्टर है आपका शंकु का छिन्नक। शंकु के छिन्नक से एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, तो आयतन में 6 नंबर का ही प्रॉब्लम पूछा जाता है और शंकु के छिन्नक से निश्चित रूप से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बोर्ड पर शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। इससे आपका 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 नंबर यानी कि शंकु के छिन्नक को आप पढ़ लीजिए। शंकु के छिन्नक को पढ़ लिए, उसका एग्जाम्पल भी बना लिए और एक्सरसाइज भी बना लिए, तो आपको 6 नंबर मिल गया। इसके बाद सांख्यिकी से इसके अच्छा एक चीज़ और, इसके अलावे शंकु के छिन्नक को छोड़कर जितना भी एक्सरसाइज है, अगर सबको बनाते हैं तो उस सब को मिला के एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब आपकी मर्जी, आप कैसी रणनीति बनाते हैं कि खाली शंकु का छिन्नक को एग्जाम के टाइम बार बार रिवीजन करते हैं कि टोटल चीज रिवाइज करते हैं। तो इस तरह से आपको अब डिसीजन लेना है कि आप किस तरह से तैयारी करें। स्वाभाविक है कि अगर हम मान लीजिए कि आयतन का सारा चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर शंकु के छिन्नक को सिर्फ रिवाइज करते हैं, हालांकि ये सारे चैप्टर तो बना हुआ है ही, बनाए हुए हैं ही, अगर इसमें से हल्का क्वेश्चन आ जाता है, बन जाता है तो और अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम के टाइम में आप क्या करेंगे, शंकु के छिन्नक पर ज़्यादा जोर दे देंगे क्योंकि उससे तो कंफर्म क्वेश्चन है, तो उसको क्यों नहीं देख लिया जाए ताकि उससे हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, कहीं गलती नहीं हो। तो बच्चों इस तरह से स्ट्रेटजी बनाया जाता है। हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का स्ट्रेटजी होना चाहिए। इसके बाद सांख्यिकी से आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो सांख्यिकी में जितना ऑब्जेक्टिव है सबको कर लीजिए। इसके बाद यहां पर देखिए एक 6 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जाता है यह और में रहता है। और में भी क्या रहता है, इसमें निश्चित रूप से माध्यक, बहुलक और माध्य से जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम पूछता है। इसके अलावे जितने भी चीज है आपका, है कि नहीं, जितने भी चीज है इसके अलावे बहुत सारा चीज और भी है। अगर आप एग्जाम के टाइम में ये सब चीज को नेग्लेक्ट कर दें थोड़ा देर के लिए, माध्यक, बहुलक और माध्य को बढ़िया से बनाने के लिए निकाल जाए, मतलब मान लीजिए कि सांख्यिकी आपने अभी तो पूरा बनाया, फिर जब आपका एग्जाम आया तो आपने क्या किया, माध्य, बहुलक और क्या कहते हैं माध्यक, इस पर ज़्यादा फोकस किया, तो निश्चित रूप से आप 6 नंबर ला सकते हैं। तो यही होता है स्ट्रेटजी, यही होता है रणनीति। इसके बाद अंत में हम लोग प्रायिकता देखते हैं जिससे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव 1 रहेगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से आपका 4 नंबर हुआ। 4 नंबर में कितने क्वेश्चन, 2 नंबर होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि आपको जो है यह देख रहे हैं 6 नंबर का जितने भी क्वेश्चन है, 6 नंबर वाले क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 5 गुना 6 करेंगे तो 30 होगा। 30 नंबर का पूछा जाता है 6 नंबरिया, ठीक ना। अब क्या है कि आपको ये पूरा एक एक प्रॉब्लम इसमें बता दिया गया है 6 नंबर वाले में। आप जो है YouTube पर जाके RSP सर सर्च कीजिए, उसके बाद जो हमारा फोटो आता है उसको टच कीजिए,
फिर उसके बाद वीडियो में जाइए, फिर उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए। हर एक प्लेलिस्ट में जो है आपको हर एक 6 नंबर का एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा। 5-6 वीडियो, 2 वीडियो, 1 वीडियो मिलाकर एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जो हर एक प्लेलिस्ट जो है आपका 6-6 नंबर कंटेन करता है। इसके बावजूद भी आप जो भी चैप्टर देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए बहुपद आपको पढ़ना है या रैखिक समीकरण पढ़ना है, तो YouTube में जहाँ पर आप सब्सक्राइब करते हैं उसके बगल में फ़ोटो रहता है, उसको टच कीजिए। फिर आपको मिलेगा वीडियो को टच कीजिए। फिर उसके बगल में प्लेलिस्ट मिलता है, प्लेलिस्ट को टच कीजिए। तो उसमें आपको सेपरेट मिलेगा क्लास 9 का पहला चैप्टर, क्लास 9 का दूसरा चैप्टर, क्लास 10 का पहला चैप्टर, क्लास 10 का दूसरा चैप्टर, क्लास 10 CH2, क्लास 10 CH4, क्लास 10 CH फॉर चैप्टर हो गया। CH मतलब चैप्टर, चैप्टर मतलब अध्याय। तो इस तरह से आप सारे वीडियो को ढूंढ कर पढ़ सकते हैं। हमने क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल ऑलरेडी दे चुका है। इसके बावजूद भी अब जो हम लोग इसके बाद एक चीज़ जो देखेंगे वह हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगा, जिसको आप जानेंगे तो आपका रणनीति बनाने का तरीका और भी आसान हो जाएगा, और भी सरल हो जाएगा। और इसमें क्या है कि आप जितना मेहनत करते हैं उतने मेहनत में ज़्यादा आउटपुट ले सकेंगे। तो आइए बच्चों अब हम लोग उसको देखते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को देखने जा रहे हैं क्लास 10 में। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका जो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा जाएगा, या तो 10वां नंबर चैप्टर क्वेश्चन जो है किस चैप्टर से पूछा जाएगा, तो ये चीज़ की जानकारी हम लेंगे। और या एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आपको इसकी जानकारी रहती है, अब यदि आपका मन होता है कि हम जो है भाई थोड़ा सा वीक स्टूडेंट हैं, हम पूरा तैयारी नहीं कर सकेंगे या 80 में 80 मार्क्स नहीं ला सकेंगे, हमारा टारगेट है कि 50 मार्क्स ही हम ले आएँ, तो वैसे कंडीशन में ये जो टेबल है आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आप चाहें तो एग्जैक्ट 50 नंबर की तैयारी करेंगे तो 50 नंबर आपका आ जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि हमको तैयारी करना है 80 नंबर का, तो निश्चित रूप से आप इस रणनीति पे चलेंगे तो आप 80 नंबर को गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन में किस चैप्टर से पूछा जाता है, या आप यह डिसाइड कर लेते हैं कि हमको 10 ही क्वेश्चन बना के लाना है और वह 10 क्वेश्चन का सिलेक्शन कौन कौन सा करें, कौन कौन सा सेलेक्ट करें। तो वैसे स्थिति में भी आपको यह बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि आपको जो क्वेश्चन बोर्ड का रहेगा मैथ्स का, वो 4 ग्रुप में बटा रहेगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, 4 ग्रुप में बटा रहेगा। तो पहले ग्रुप में 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सारा 1-1 नंबर का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेगा। और दूसरे ग्रुप में जो है आपका 5 क्वेश्चन रहेगा जो 2-2 नंबर का होगा। और तीसरे ग्रुप सी में जो है आपका रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन रहता है। तीसरे ग्रुप में 10 क्वेश्चन रहेगा जो 3-3 नंबर का रहेगा, 30 नंबर हुआ। और डी ग्रुप में, ग्रुप डी में जो है 5 क्वेश्चन रहेगा जो 6-6 नंबर का हुआ, यह भी 30 हो गया, यह भी 30 हो गया 60, और यह 10 हो गया आपका, और यह भी 10 हो गया 60 10 70 10 80। तो 80 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जब आप उल्टाएंगे तो वह निश्चित रूप से एक्सरसाइज 1.2 और 1.4 का कोई एक क्वेश्चन होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 का कोई एक क्वेश्चन रहेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप बनाना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 4.1 को बना लीजिए।
अगर बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज 8.3 देख लीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 5.1 के ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 12.1 के सारे ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना चाहते हैं तो 6.1 से लेकर 6.5 तक के बीच जितना भी ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा ही ऑब्जेक्टिव होगा, सारे ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए। इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन 10 आप सॉल्व करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 14.4 को आप देख लीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि 8 नंबर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 को छोड़ दीजिए। और आप चाह रहे हैं कि 9 भी हम सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, तो 15.1 को आप छोड़ दीजिए। तो है ना बड़ा समझदारी वाली बात। उसी तरह से ग्रुप बी में देख सकते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 1.2 को छोड़ दीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं तो 2.2 और 2.3 को आप मत पढ़िए। आपका मन अब पिघल गया, 13 नंबर का क्वेश्चन आपकी इच्छा हो गई कि सॉल्व कर देते हैं तो आप 13 नंबर में 6.2 से लेकर 6.5 तक के जो दो नंबर का क्वेश्चन लग रहा है उस सारे को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए आपका मन इच्छा हो गया कि नहीं भाई इसमें तो बहुत बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा भी दायरा है इसका, तो इसमें को सॉल्व करें तो इसी को पढ़ लीजिए आप। अब चाहे 14 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहे तो 8.1 और 8.2 को सॉल्व कर लीजिए। 15 पॉइंट क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करना चाहे तो 10.2 का जो दो गो प्रमेय है आपका, दो प्रमेय आपका, ये 10.2 आपका वृत्त है, वृत्त में जो दो प्रमेय है दोनों प्रमेय को कर लीजिए, 2 नंबर का निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। अब आप चाह रहे हैं कि ग्रुप सी को भी हम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो गई कि भाई चलिए हम 20 नंबर वाला एगो सॉल्व कर लेते हैं, काहे कि इसमें 8.4 से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इच्छा हुई कि 21 नंबर वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, अरे ये 7.1 से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलो 7.1 पूरे बना लेते हैं तो 3 नंबर तो निश्चित है। बात समझ में आ रही है। अब यदि आपका मन हुआ कि 24 नंबर हम सॉल्व करते हैं, 24 नंबर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको करना पड़ेगा इतना सा कि 15.1 को बना लीजिए आप, हो गया 24 नंबर का सॉल्व। अब इसमें देखिए हल्का सा कौन सा लग रहा है, अगर मान लीजिए इच्छा हो गई कि 5.2 5.3 भी पढ़ लेते हैं हम, इससे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 19 को आप सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से आपको यह सारा चीज दिया गया है कि किस एक्सरसाइज से कौन से नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा, आप अपनी इच्छा अनुसार इसको तैयार कर सकते हैं। अब लास्ट में जो है आपका ग्रुप डी, यह ग्रुप डी आप देख सकते हैं 26, 27, 28, 29, 30 5 क्वेश्चन है और इसमें से 26 नंबर में आपका द्विघाती सूत्र से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख लीजिए द्विघाती सूत्र से जितने भी प्रॉब्लम है 4.2 और 4.4 में सबको बना लीजिए, या अथवा भाषा संबंधी प्रश्न भी पूछा जाता है इसमें। इसके बाद देखिए 27 नंबर में 9.1 से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपकी इच्छा है कि 6 नंबर हम 9.1 से उठावें तो 9.1 में वही 12-13 प्रॉब्लम है, संभवतः 16 प्रॉब्लम है। 16 प्रॉब्लम में सब भारी प्रॉब्लम नहीं है, हल्का हल्का भी प्रॉब्लम है, सब लगभग हल्का ही है, 1-2 को लगेगा आपको भारी, लेकिन समझिए तो वो भारी नहीं लगता है। तो ये 9.1 को पूरा बना लीजिए, एक 6 नंबर का क्वेश्चन निश्चित है। अब देखिए प्रमेय से आपको भारी टेंशन है, आप चाहते हैं कि 28 नंबर का क्वेश्चन को हम टच नहीं करेंगे, नहीं करना चाह रहे हैं, पक्का नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है भाई, हम थोड़े दबाव डाल सकते हैं आपको, यहाँ से ऑनलाइन में थोड़े आपको मार सकते हैं हम। स्कूल में रहते तो बरामदे पे बिठा के, स्कूल में बिठा के, रोड पे बिठा के कहीं ना कहीं लिखवाते रहते हैं आपको, लेकिन अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तब 28 नंबर प्रमेय आपको नहीं करना है तो 6.1 प्रमेय को छोड़ दीजिए, 6.6 को छोड़ दीजिए, 6.8 को छोड़ दीजिए, 6.9 प्रमेय को छोड़ दीजिए। तो सारे प्रमेय के लिए सेपरेट वीडियो हमने बना के आपको YouTube पे दे दिया है।
अब आपकी मर्जी कि आप उसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं। इसके बाद चलिए 29 में देख सकते हैं 13.1, 13.2, 13.3 तीनों चैप्टर को पढ़ेंगे तब एक 6 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा। या नहीं तो सबसे मजे वाली बात क्या है कि 13.4 खाली बना लीजिए। क्या बना लीजिए? 13.4 सिर्फ बना लीजिए। शंकु के छिन्नक का 3 गो एक्सरसाइज एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, 5 गो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, 8 प्रॉब्लम बना लीजिए। 8 प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से 6 नंबर का पूछेगा। तो भर आपकी मर्जी। आप अगर इसमें भी कहते हैं कि नहीं सर 29 नंबर नहीं बनाएंगे, 30 नंबर हम बनाएंगे, तो 30 नंबर बनाएंगे तो ठीक है भाई। आपको 30 नंबर में 14.1, 14.2, 14.3 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने के लिए सीख जाइए। माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक, बहुलक निकालने के लिए जो सूत्र होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, उसको मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दिया हुआ है और एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। उस प्लेलिस्ट को जैसे आप खोलेंगे तो जितना वीडियो है, संभवतः 2 या 3 वीडियो हैं, दोनों वीडियो आपके सामने पेश हो जाएगा। आप उसको जो है सिर्फ एक बार लिखिए, फिर एक सप्ताह के बाद एक बार लिख लीजिए, इस तरह से फिर उसके बाद बिना देखे आप बना लीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों आज आपको समझ में आ गया होगा और आज के बाद आप डिसीजन ले लेंगे कि आपको कितना मार्क्स लाना है। आपको 80 मार्क्स लाना है यानी 80 मार्क्स लाना है, या 08 मार्क्स लाना है, या 20 मार्क्स लाना है, या 30 मार्क्स लाना है। जितना मार्क्स लाना है और उतना आप इससे उठा लीजिए, उतना सा मेहनत आप कर दीजिए। बच्चों एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है फेल मार्क्स लाने के लिए अपने एम्बिशन को नहीं बनाएंगे। जब भी अपना एम्बिशन बनाएंगे बच्चों तो देखेंगे कि पास हो जाए, कहने का मतलब 30 से ऊपर आ जाए। अगर आप मेरी सलाह माने तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप 6 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है सबको कर लीजिए, तो 30 नंबर हो गया। और ऑब्जेक्टिव जितना भी है कर लीजिए, यह आपका हो गया 10 नंबर, तो 40 नंबर। तो वो ऐसे बच्चे के लिए है जिसको एक एक लाइन लिखना मुश्किल हो जाता है, जो पढ़ने से बहुत ही डरते हैं। तो बच्चों ये डरना आपकी ये परेशानी है। अगर आप अपने मन से ये डर भगा दें और आप ये सोच लें कि चाहे हमको समझ में आए अथवा नहीं आए, किताब लेके हमको लिखना है, पढ़ना ही पढ़ना है, एक एक शब्द को देखते रहना है, समझने की कोशिश करना है। मुश्किल से 15 दिन के बाद आपको इतना अच्छा इंटरेस्ट आने लगेगा पढ़ाई के प्रति कि फिर आप कहिएगा कि अरे दुनिया में सबसे अच्छा काम तो है पढ़ना ही काम है। तो अब मैं जो है इस वीडियो को यहीं पे विराम दे रहा हूँ, आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और इस आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में 2021 में होने वाले बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकिए। और इस वीडियो को देखने वाले के लिए मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी बच्चों को 80 में 80 मिले और स्कूल से भी पूरा मार्क्स मिल जाए। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। जय हिंद बच्चों, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।